तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस वीडियो में। आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज हम बात करेंगे कि श्रीलंका के वीज़ा को कैसे अप्लाई करें और क्या श्रीलंका वीज़ा ऑन अराइवल देता है या फिर श्रीलंका का वीज़ा लेने के लिए कितने पैसे देने होते हैं। ये सारी डिटेल्स जानेंगे हम आज के वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम आ जाएंगे, अपना टैब ओपन कर लेना है। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट आप यहाँ पे क्या करोगे, सिर्फ लिख दो श्रीलंका वीज़ा। ठीक है, अब देखो आप यहाँ पे सबसे पहले वेबसाइट आएगी श्रीलंका immigration.org। यहाँ पे हमें ध्यान देना है सबसे मेन चीज़, तो स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है, मतलब जो भी ये वेबसाइट है उस वेबसाइट ने गूगल को पैसे दिए हुए हैं कि उनकी वेबसाइट आगे टॉप पे रहे। तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, इन्हीं में से कोई भी एक वेबसाइट को ओपन कर लेंगे। अब जैसे फर्स्ट वेबसाइट है, ठीक है, तो ये फर्स्ट वेबसाइट में लिखा हुआ है, देखिए श्रीलंका immigration.org। अब इसको हम ओपन करते हैं और देखते हैं इस वेबसाइट में क्या है। देखिए ये है ये वेबसाइट, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद क्लियरली यहाँ पे लिखा हुआ है $59 ये चार्ज कर रहे हैं हमसे, ठीक है। अब वापस आते हैं इस पे, नेक्स्ट है, अब नेक्स्ट है atlas.com। इधर पे देखो, इधर पे लिखा हुआ है, ये कुछ ऐसी वेबसाइट है इनकी। यहाँ पे लिखा हुआ है कि टोटल अमाउंट ₹1। अगर वीज़ा डिले होता है तो कोई फ़ी नहीं लगेगी, अगर वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है आपका तो 100% रिफंड हो जाएगा। खैर इससे अपने को मतलब नहीं है, अपन अभी क्या देख रहे हैं, ये गवर्नमेंट फ़ी इन्होंने लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट फ़ी है ₹1 की, जो कि अभी पे करना है, और बाकी आप 850 पे करोगे जब आपका वीज़ा आपको टाइम पे मिल जाएगा। अब यहाँ पे आते हैं हम 4th नंबर पे, श्रीलंका eta.gov.ik। इसको हम ओपन करेंगे तो अब यहाँ पे इसको अपन ओके कर देंगे। ये है, इतनी सिंपल है ये श्रीलंका गवर्नमेंट की वेबसाइट, ठीक है। कोई ओपन करेगा सोचेगा कि अरे ये कोई ऐसी वेबसाइट है, ये फेक हो सकती है, तो ऐसा नहीं है। अब यहाँ से हम जाएंगे, इंग्लिश में क्लिक करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है होम। होम में कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे आप जाओ अप्लाई में, तो ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आके आई एग्री। अब यहाँ पे सब डिटेल्स बता रहा है कि ये जो भी यहाँ पे फिल करना है सब कुछ ऐसे करना है। यहाँ पे अप्लाई फॉर इंडिविजुअल करना है, अगर आप टूरिस्ट हो, ग्रुप के साथ, ग्रुप के लिए कर रहे हो तो ग्रुप पे, या किसी और के लिए कर रहे हो तो भी यहाँ से कर सकते हो। आप चले जाओगे इंडिविजुअल पे। अब यहाँ पे आपको अपनी सारी डिटेल्स फिल करनी है, तो मैं अभी आपको फिल करके स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूँ। सर नेम, फैमिली नेम, सबसे पहले यहाँ पे आपको ये सब फिल कर लेना है। फैमिली नेम, सर नेम मतलब होता है आपका जो लास्ट नेम होता है, आपका जो लास्ट नेम है वो सर नेम है। गिवन नेम जो आपका फर्स्ट नेम है। टाइटल जो भी आप लगाते हो। अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख देनी है। समझो मेरी डेट ऑफ बर्थ है 1994 नवंबर 15। अब फिर से इन्होंने यही चीज़ पूछा है, तो सेम चीज़ फिर से करना है। 1994 सेलेक्ट करना है, नवंबर 15। अपना जेंडर सेलेक्ट कर लें, नेशनैलिटी जो भी आपकी है, क्योंकि हम यहाँ से कर रहे हैं इंडिया से, तो मैं इंडिया सेलेक्ट कर लेता हूँ। अपना रीजन फिर से, तो रीजन में भी कंट्री ऑफ रीजन जहाँ पे आपका जन्म हुआ है, जिस देश में, मेरा इंडिया में ही हुआ है, भारत में ही, तो मैं भारत ही लिखता हूँ। तो अपना पासपोर्ट नंबर डालना है इधर पे। एग्जाम्पल मेरा पासपोर्ट नंबर ये है, फिर से डालते हैं।
फर्स्ट डेट ऑफ इशू, पासपोर्ट कब आपका इशू हुआ था, आपने किस साल में अपना पासपोर्ट बनवाया था। एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ कि मेरा पासपोर्ट 2021 में बना हुआ है, 20 अप्रैल को। एक्सपायरी कब की है? एक्सपायरी मोस्टली आपकी 6 महीने के से ज़्यादा की होनी चाहिए जब भी आप अप्लाई करते हो, तो इससे क्या होता है, वीज़ा रिजेक्ट होने के चांसेस नहीं होते। एक्सपायरी लिख देता हूँ मैं आज से 2 साल की, 2027, 20 अप्रैल। अब यहाँ पे अगर कोई बच्चा है उसके लिए ये सब डिटेल्स फिल करनी है। अगर आप पेरेंट हो, आप अपने छोटे बच्चे के साथ जा रहे हो, तो आप यहाँ से इनेबल करके डिटेल्स वगैरह यहाँ पे फिल कर सकते हो। अब यहाँ पे आपको बताना है कि क्या पिछले 14 डेज में आप कहीं गए थे, कौन से देश गए थे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिख देना है। अगर कहीं नहीं गए तो आपको यहाँ से इंडिया ही सेलेक्ट कर लेना है कि हम यहीं थे, इंडिया में ही। आपको वीज़ा कितने दिन के लिए चाहिए, ऑटोमेटिकली 30 डेज आ जाएगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है, प्लीज नोट दैट दिस ETA once issued is valid for 30 days from the first date of arrival to Sri Lanka. You are facilitated for double entry within 30 days from the date of the first arrival. तो इस पे लिखा हुआ है कि आप डबल एंट्री कर सकते हो 30 डेज में कभी भी। ओके कर देंगे। अब आपको कब जाना है? आपको जाना है मई में, तो मई 8 तारीख सेट कर दिया मैंने। पर्पस क्या है? अब जो भी पर्पस है, मेरा पर्पस तो घूमना था एज अ टूरिस्ट, तो आप यहाँ पे साइट सीइंग और हॉलीडे फाइन को क्लिक कर दीजिए। फिर यहाँ पे पोर्ट ऑफ डिपार्चर, वेसल, ये सब पूछ रहा है अगर आप पोर्ट से जाते हैं, अगर आप शिप से जाते हैं तो। इसके बाद आप डिटेल्स लिख दीजिए, कॉन्टैक्ट, अपना एड्रेस वगैरह सब फिल कर दीजिए। मैं यहाँ पे फिल कर देता हूँ सब कुछ। अब यहाँ पे एड्रेस इन श्रीलंका है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आप कोई भी एक हॉस्टल booking.com से या कहीं से भी बुक करके रख लीजिए, वो आप यहाँ पे फिल कर दो, कोई भी एड्रेस। अब ईमेल एड्रेस डालना है, तो मैंने ये ईमेल एड्रेस डाल दिया अपना, ठीक है। अब दोबारा ईमेल एड्रेस मांग रहा है, तो फिर से हम यहाँ पे ईमेल एड्रेस लिख देंगे, ये हो गया। अब टेलीफोन नंबर अगर आपके पास है तो ठीक, नहीं है तो डायरेक्ट अपना मोबाइल नंबर लिख दीजिए, जो भी होगा इसी को सेम लिख दीजिए आप, या कोई और नंबर भी आप दे सकते हो इधर पे। अब यहाँ पे देखना है क्या आपका कोई वैलिड रेसिडेंस वीज़ा है श्रीलंका का, नहीं है। क्या आप अभी श्रीलंका में हो और आपको वीज़ा एक्सटेंशन चाहिए, नो। डू यू हैव अ मल्टीपल एंट्री वीज़ा टू श्रीलंका, नो, हमारे पास अभी कोई वीज़ा नहीं है। प्लीज़ कंसीडर दिस 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 दिस, आई वुड लाइक टू कन्फर्म, यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है, इसको आई वुड लाइक टू कन्फर्म करके आगे नेक्स्ट क्या लिखा रहा है, प्लीज इंसर्ट वैलिड एड्रेस फॉर एड्रेस लाइन 1 वेयर इज, ओके यहाँ पे हमने भूल गया, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, समझो बिहार कॉलोनी, ये ठीक है। अब नेक्स्ट आगे बढ़े। अब देखिए ये यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियरली, साफ साफ, टूरिस्ट टोटल वीज़ा एप्लीकेशन फ़ी 0.00 USD। बस आपको ये फॉर्म सबमिट करना है। इसको जब आप कंफर्म करते हैं तो थोड़ा ही देर बाद आपका आ जाता है श्रीलंका का ETA। तो जब आप वहाँ से नेक्स्ट पेज पे आएंगे तो वो करने के बाद आपको यहाँ पे एक रेफरेंस नंबर मिल जाएगा, है ना। उस स्टेप के बाद रेफरेंस नंबर मिलते ही इसको आप कॉपी कर लीजिए अपने पास या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद बस आपको वेट करना है, आपके ईमेल पे ऑटोमेटिकली इनका कुछ घंटे में ही आ जाएगा। मेरा तो आई थिंक 2 या 3 घंटे में कन्फर्मेशन आ गया था। और अगर बाय चांस एक दिन के अंदर या 24 आवर्स के अंदर कोई अपडेट नहीं आता है तो फिर आप इनकी वेबसाइट में आने के बाद चेक स्टेटस पे जाइए, यहाँ पे अपना कंफर्मेशन कोड डालिए, जो पासपोर्ट नंबर था वो पासपोर्ट नंबर डालिए, और फिर उसके बाद बस आपका स्टेटस आपको दिख जाएगा। कुछ ऐसा ETA आ जाता है, और मेरा तो आई थिंक 3 या 4 घंटों के अंदर ही आ गया था।
तो गाइज़, अगर आपको यह जानकारी, ये वीडियो यूज़फुल लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो।